अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं बच्चों, ठीक है? अच्छा चलो, आज हम स्टार्ट लेते हैं डीएसएम का, जो कि हमारा मेन इस कोर्स का पार्ट है। आपको मैं स्टार्ट करवाऊँगी इस तरह से, जो कि बहुत यूज़फुल डिसऑर्डर्स हैं, उनको पहले हम लोग कवर करेंगे। ठीक हो गया? तो अगर आपके पास डीएसएम मौजूद है तो आप पेज नंबर 309 ओपन कर लें। अगर नहीं है तो मैं आपको शेयर कर दूँगी। ठीक हो गया? फर्स्ट ये आ जाते हैं सोमैटिक सिम्पटम्स एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। सोमैटिक क्या होता है? सोमैटिक सिम्पटम्स सोमैटिक रिलेटेड टू द बॉडी, आपके जनरल बॉडी सेल्स हो गए, या आपके जो रिप्र हाँ, जनरल जो आपके बॉडी सेल्स होते हैं ना, वो आपके सोमैटिक होते हैं। उनमें सिम्पटम्स किस तरह से नुमायाँ होंगे तो हम इसको डिसऑर्डर का नाम देंगे। ठीक हो गया? ये फैक्टिशियस डिसऑर्डर हो सकते हैं जो कि आर्टिफिशियली हम लोग बना लेते हैं। ठीक है? मतलब कोई भी डिस्ट्रेस हो सकता है या इम्पेयरमेंट हम कह सकते हैं बॉडी में। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास डिसऑर्डर आ जाता है सोमैटिक सिम्पटम डिसऑर्डर। अच्छा, इसके नीचे एक कोड लिखा होता है 300.82 ब्रैकेट में F45.1। ये हमारे पास दो कोड्स अवेलेबल होते हैं। क्लिनिकल सेटिंग में ये कोड ही यूज़ किए जाते हैं रेदर देन डिसऑर्डर का नेम। ठीक है? आप अगर क्लिनिकल सेटअप में बैठे हुए हैं तो आपका ये जो कोड है ये याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया? तो सोमैटिक सिम्पटम डिसऑर्डर, सोमैटिक मीन जनरल बॉडी के जो भी हमारी कंप्लेंट्स होती हैं, ठीक है? जो हमें डिस्ट्रेस कर रही होती हैं। ओके, इसका अगर हम लोग डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देख लें, किस तरह से हम डायग्नोस कर सकते हैं, उनके सिम्पटम्स देख लेते हैं। अच्छा, कुछ सिम्पटम्स मैं आपको बताऊँगी, अगर तो एक या एक से ज़्यादा उसमें सोमैटिक सिम्पटम्स उसको डिस्ट्रेस कर रहे हों, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हों, ठीक है? डिस्टर्ब कर रहे हों डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में, तो हम ये कह सकते हैं कि इसको सोमैटिक सिम्पटम डिसऑर्डर है। ठीक है? ये इसका हमारे पास क्या हो गया, पार्ट ए। अच्छा, इसके साइड पे एबीसी दी होती है, तो हमेशा डीएसएम के अकॉर्डिंग अगर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया मांगा जाए तो हमने इसी फॉर्म में, इसी मेथड में, पैटर्न में करना होता है। ठीक हो गया? सेकंड इसका आ जाता है बी, एक्सेसिव थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियर रिलेटेड टू द सोमैटिक सिम्पटम्स। यानी आपको बहुत ज़्यादा वैसी थॉट्स आती हैं, वैसा फील होता है, वैसा आप बिहेव करना शुरू कर देते हैं। किस टाइप का? अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक पर्सन है, ठीक है? उसकी टाँग टूटी हुई है, मतलब वो व्हीलचेयर पे है। मेडिकली तौर पे बिल्कुल ट्रीट हो चुका है, सारे टेस्ट क्लियर हैं, बिल्कुल वो चल सकता है, ठीक है। लेकिन उस पर्सन के माइंड जो है वो एक जगह पे स्टक हो गया हुआ है कि अगर मैं उठूँगा, मैं मूव करूँगा तो मुझे पेन होगा। तो ये उसका क्या है, बिहेवियर। फ़ील वो क्या कर रहा है, डर बैठ गया है, दर्द होगा, तो ये फीलिंग्स हैं उसकी। थॉट्स क्या हैं, ये सारी जो चीज़ें सोच रहा है माइंड में जिसकी वज़ह से डर बैठ गया है, जो बिहेव नहीं कर पा रहा, तो ये उसके एक्सेसिव थॉट्स हो जाएँगे। तो ये है क्या बेसिकली, एक सोमैटिक सिम्पटम्स है जो कि उसने माइंडसेट बना लिया हुआ है कि मैं उठूँगा, मुझे दर्द होगा, मेरा ये सब मतलब जो भी है बिहेवियर उसका। तो ये एसोसिएट किस चीज़ से कर रहा है? उसकी हेल्थ से कर रहा है ना। जैसा वो सोच रहा है वैसे उसकी हेल्थ पे असर हो रहा है। ठीक हो गया? अब मैं आपको कुछ 3 सिम्पटम्स बताती हूँ जो कि बहुत ज़रूरी हैं, तब सोमैटिक सिम्पटम हम उसको लेबल कर सकते हैं। पहला आ जाता है डिस्प्रोपोर्शनेट एंड परसिस्टेंट थॉट्स अबाउट द सीरियसनेस ऑफ वन सिम्पटम। यानी उस एक सिम्पटम को लेके, यानी किसी भी एक प्रॉपर चीज़ को लेके वो उसके परसिस्टेंट रेगुलर थॉट्स आते हैं। वो एक सीरियस होके सोच रहा होता है कि ये मेरे अंदर बीमारी है, मैं नहीं कर सकता, आई कांट डू। उसके क्या आ रहे हैं थॉट्स, उसके थॉट प्रोसेस जो है वो अनकंट्रोल हो गया हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है परसिस्टेंटली हाई लेवल ऑफ एंजाइटी अबाउट हेल्थ और सिम्पटम्स। वो अपने सिम्पटम्स को देख रहा होता है, यानी मेरे फीलिंग्स, मेरे थॉट्स, मेरे बिहेवियर, उसको देख के वो एंशियस हो रहा होता है, बेचैनी होती है उसको अपनी हेल्थ को लेके कि मैं तो ठीक ही नहीं हो सकता, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मतलब एक एंशियस पॉइंट पे परेशान हो जाता है वो। थर्ड आ जाता है एक्सेसिव टाइम एंड एनर्जी डिवोटेड टू दी सिम्टम्स और हेल्थ। अब वो उसको उस पे एनर्जी भी लगा रहा है, सोच रहा है बार बार, टाइम वेस्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा। अब उसके जो सिम्टम्स हैं वो क्या होंगे, हेल्थ रिलेटेड कंसर्न्स उसको स्टार्ट हो जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा अपनी सेहत को लेके वो परेशान रहा करेगा। तो ये जो 3 सिम्पटम्स है ना, इसमें से अगर एक सिम्पटम्स भी बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, बहुत ज़्यादा है, और कितनी ड्यूरेशन में है, 6 मंथ तक वो चीज़ उसमें चल रही है कॉन्स्टेंटली। अब जैसे वो पर्सन की मैंने बात की है, वो व्हीलचेयर पे है, वो नहीं उठ पा रहा, 6 मंथ
तक उसके जितने भी टेस्ट करवाए जा रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर है। फिज़िकली वो एक्टिव है, ठीक है? बायोलॉजिकली उसके सारे टेस्ट क्लियर हैं। मेंटली वो डिस्टर्ब है और ये 6 माह तक परसिस्टेंटली चल रहा है, तो हम इसको लेबल करेंगे, इसको सोमैटिक सिम्पटम डिसऑर्डर है। ठीक हो गया? अच्छा, ये चीज़ बहुत कॉमनली पाई जा रही है हर घर में, हर जगह पे। अब वो कैसे पाई जा रही है? अगर हम छोटे बच्चों को देख लेते हैं, सुबह उन्होंने स्कूल जाना होता है। अब बच्चों का दिल नहीं है स्कूल जाने का। एक दिन बहाना बनाएँगे, मम्मा पेट में दर्द है, मुझे आज स्कूल नहीं जाना। मम्मा परेशान हो जाएँगी, उसकी केयर करेंगी, उसको बहुत ज़्यादा अटेंशन देंगी, बच्चे अटेंशन सीकर होंगे। तो उससे क्या होगा? एक दिन उसने देखा, उसको पेन था नहीं, छुट्टी के लिए उसने किया। नेक्स्ट दिन फिर वैसे उसकी रूटीन बनना शुरू हो जाएगी और फिर उसको ये नहीं कि सिर्फ़ वो सोचेगा, उसको सच में उसका पेन होगा। उसको लगेगा मुझे पेन हो रहा है, क्यों? एक्सेसिव थॉट्स की वजह से। वो फ़ील कर रहा होगा, उसके बिहेवियर में वो चीज़ शो होना शुरू हो जाएगी। और अगर लगातार ये 6 मंथ रहे, उसके टेस्ट वगैरह करवाया, सब कुछ करवाया, बिल्कुल क्लियर है, कोई स्टमक इश्यू नहीं है, कोई किडनी पेन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये क्या है? सोमैटिक सिम्पटम्स है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, अब बहुत ज़्यादा नॉर्मल होती जा रही हैं। या आप लोगों के साथ भी ऐसी चीज़ें हो रही होंगी, तो इसको कैसे डील करना है, अब ये चीज़ में जाते हैं। अगर हम इसके थेरेप्यूटिकल ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो वो सबसे पहले तो हम उसको बोलेंगे कि वो अंडरस्टैंड करे कि ये सिम्पटम्स रियल हैं, ठीक है? जो आपको पेन हो रहा है, वो हो रहा है रियल में। लेकिन हो सकता है कि ये आप स्ट्रेस की वजह से हो। अगर आपके मेडिकल टेस्ट क्लियर हैं, तो हो सकता है कि आप एंग्ज़ियस हो, स्ट्रेस की वजह से ये सब हो रहा हो। तो सबसे पहले तो उसको अंडरस्टैंड करें, फिर लर्न करे, सीखे कि उस कंडीशन के क्यों उसको इस चीज़ का फ़ियर है, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करे कि इसको किस तरह से कम किया जा सकता है। उसके बाद वो रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूज़ करे। मतलब जब उसको लग रहा है कि उसको पेन बहुत शदीद है, हालाँकि मेडिकली टेस्ट क्लियर है और वो सिम्पटम्स उसको पेन दे रहे हैं, ठीक है? तो वो उस चीज़ को डीप ब्रीथ करे, मेडिटेशन एक्सरसाइज़ करे। डीप ब्रीथ जो है वो किस तरह से करते हैं, वो भी एक अच्छा-सा प्रोसीजर है। ठीक है? जब आप बहुत ज़्यादा लंबा साँस अंदर लेके जाते हैं, उसको स्लो बाहर निकालते हैं और हमेशा इसको ऊपर कर लेते हैं, अच्छे से डीप ब्रीथ किया जाए। आप डीप ब्रीथिंग के प्रोसीजर चेक कर सकते हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। ठीक हो गया? उसके बाद आप एक रूटीन सेट करें, ठीक है? आपकी जो स्लीप रूटीन है, वो आप ठीक करें, हेल्दी डाइट लें, अच्छा-अच्छा सोचें, अपने जो नेगेटिव थॉट्स हैं, यानी मुझे पेन है, मैं ऐसे करूँगा तो ऐसे होगा, आप जो फ़ील कर रहे हैं, जो आपके एक्सेसिव थॉट्स हैं, उनको चेंज करें पॉजिटिव वन के साथ। अपने उस फ़ियर को, उस स्ट्रेस को रिड्यूस करने की कोशिश करें। बार-बार गूगल करना, बार-बार उसको चेक करना वो कम कर दें। जितना आप अपने सिम्पटम्स को देखेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे, चैट जीपीटी करेंगे, एआई करेंगे, उससे क्या होगा, आप वो सारे सिम्पटम्स अपने अंदर डालना शुरू कर देंगे। ठीक है? आप सर्चिंग कम कर दें, बल्कि उसके सॉल्यूशन ढूँढें कि अगर मुझे ये तकलीफ़ है, तो उसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है। ना कि आप ये देखें कि मुझे ये तकलीफ़ है तो मुझे क्या होगा? तो वो आपको सिम्पटम्स और उससे रिलेटेड देगा और वो सारे सिम्पटम्स आपको अपने अंदर लगेंगे जिससे आपको वो डिसऑर्डर होगा। ठीक हो गया? उसके बाद आपने अपनी जो फीलिंग्स हैं या अपने जो थॉट्स हैं, आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने ट्रस्टवर्दी फ्रेंड्स के साथ, अपने सिस्टर्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, ब्रदर्स के साथ। तो उससे क्या होगा, वो आपको सॉल्यूशंस देगा। आपका स्ट्रेस कम होगा, आपका फ़ियर कम होगा, ठीक है? आप एक्सपोज़र दें उस चीज़ को, आहिस्ता-आहिस्ता उस चीज़ में डल के देखें और कोशिश करें खुद को बिज़ी रखने की कोशिश करें, कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहें। अच्छा, ये क्यों होता है? कॉज़ेज़ क्या हैं? किस वजह से ये सारे सिम्पटम्स आपके अंदर आ रहे होते हैं? या तो आपको सिम्पटम एंग्ज़ायटी होती है, स्ट्रेस होता है किसी चीज़ का, या कोई पास्ट ट्रॉमा गुज़र चुका होता है, यानी उस तरह की कंडीशन आपके अंदर रह चुकी होती है, देन आपको लगता है कि सेम मुझे वैसा ही हुआ है, ठीक है? या आप किसी डिप्रेशन में होते हैं, डिप्रेशन में भी सबसे पहले आपके शोल्डर में, बैक में पेन, ये सारी चीज़ें जो सिम्पटम्स आ रहे होते हैं, मेडिकली वो बिल्कुल ठीक होते हैं। तो ये डिप्रेशन की वजह से आपको सोमैटिक सिम्पटम्स लग रहे होते हैं। आपकी बॉडी बहुत सेंसिटिव हो जाती है, आप हर चीज़ को फ़ील करते हैं। ये एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट करता है। आपका पास आपके जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है? सोमैटिक सिम्पटम्स में बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ें जो आ जाती हैं, वो आपको क्रोनिक पेन होता है, सही, फटीग होती है, नोज़िया होता है, स्टमक इश्यू बन जाता है, ठीक है? डिज़ीनेस होता है, हार्ट पल्पिटेशन होती है, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो ये सारे सोमैटिक सिम्पटम्स हैं। ये अगर सारे सिम्पटम्स होंगे तो आपको सोमैटिक डिसऑर्डर है। ठीक हो गया? तो यहाँ पर लेक्चर एंड करते हैं। बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है। ठीक है? अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।